List button. Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी के जो सुनने की शक्ति है, श्रवण शक्ति है और अच्छे अच्छे वैल्यूज को, मूल्यों को लागू करने की जो शक्ति है, उस महाशक्ति को कोटि कोटि नमन। और जिस तरह से आप अपने अंदर एक क्रांति की आग लेकर के आते हैं कि नहीं, चाहे हम कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन में हैं, लेकिन फिर भी हम खुद के साथ खड़े हैं। इस तरह के से जो क्रांति की ज्वाला है, जो आपने जलाई है, मशाल है, उसको भी हम नमन करते हैं, उसके सामने नतमस्तक होकर के। और आपके लिए हम लेकर के आए हैं दोस्तों, रीवायरिंग योर न्यूरल कोड का लेसन नंबर 6 और उसका पार्ट 2, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। हमने आपको पहले लेसन में बताया था एनहांसिंग योर कैपेबिलिटीज के बारे में। जहां हमने कैपेबिलिटीज को डिस्कस किया था, हमने ये जाना था कि ट्रस्ट के थ्रू कैपेबिलिटी को एम्पावर किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है किसी भी काम करने की कैपेसिटी को, और अपने आप को चैलेंज दे करके उस चीज को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपने सीखा था। अब आप जानेंगे कि वो कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं जिसको आपको बढ़ाना आज के समय में तो कम से कम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा समय की मांग है दोस्तों, तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी ये चीज़ें। तो पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे कहते हैं। दोस्तों, ये क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए, तो आप इसको आराम से बढ़ा लेंगे। ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, हमें मदद करती है अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए और दूसरे की फीलिंग्स को समझने के लिए। ठीक, दोनों के फीलिंग्स अगर आप समझेंगे, दोनों के इमोशंस को समझेंगे, चाहे अपने हो चाहे दूसरे के हो, तब आप सही मायने में इमोशनली इंटेलिजेंट माने जाएंगे। तो दोस्तों, आजकल के समय की मांग है कि इस तरह की जो स्किल है, जिसको एम्पैथी कहते हैं, उसको डेवलप करना मस्ट है, जरूरी है। तो एनी हाउ, जो भी आपका आइडिया हो इसके पीछे इसको डेवलप करने के लिए, आप उससे इसको डेवलप करिएगा। दूसरा है रिसिलियंस। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, और दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो उस तरह के स्ट्रेस से रिकवर कर जाते हैं अपने आप को, है ना, अपने आप को समझा करके किसी भी तरीके से अफर्मेशंस को ले करके रिकवर कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डे बाय डे उनकी हेल्थ जो है घटती जाती है, और उसके बाद अंत में क्या होता है वो आपको पता ही है ना। तो इस तरह की दर्दनाक सिचुएशन जो दूसरी वाली है, वो आपके साथ ना आए, इसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस से रिकवर करके बाउंस बैक करना, मतलब कि पुनः अपनी पहले वाली लाइफ में वापस आना सीखना होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आजकल के टाइम पे, है ना। क्राइम्स बढ़ गए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आजकल के टाइम पे ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस कैपेबिलिटी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब आत्म अनुशासन। इससे ना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप किसी भी काम को करके ही छोड़ेंगे, और आपकी लाइफ में
सहजता आ जाएगी इस तरह की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने से। तो कोशिश करिए कि इसके लिए छोटे छोटे अपने आप को जो भी चैलेंज दिए जा सकें, जो सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो, वो दें, है ना, और इस कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। और फ्रेंड्स, हम फिर कह रहे हैं कि आप ही वो लोग हैं जो ऐसा करके दिखाएंगे और आप समाज को कुछ देने के काबिल हैं। समाज आपको क्या देगा? समाज ने दिया जो भी चीज़ें वो आपने देखा है, कुछ अच्छी भी थी और कुछ कैसी थी, सभी परिचित हैं, लेकिन आप समाज को बहुत कुछ देने वाले हैं। इसलिए इस स्किल को आप ज़रूर बढ़ाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है ये। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए दोस्तों, आजकल जो पैसे हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। और हम चाहेंगे कि किसी तरह से इस चीज़ की आपको जानकारी हो और आप इस कैपेबिलिटी को बढ़ाएं, ताकि आप कभी भी आज के दौर में प्रॉब्लम में ना फंस पाए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, होता क्या है कि आज के टाइम में ना, जैसे आप सॉफ्टवेयर्स को देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ना तेज़ी से अपग्रेड होते रहते हैं। जिस तरह से सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड होते हैं, उससे तेज़ी से हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। हमें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि अगर हम बदलते समय के साथ नहीं चले ना, तो बिल्कुल पिछड़ जाएंगे और हमारी जो मांग है वो कम हो जाएगी समाज में। हम समाज के लिए एक वस्तु बन करके रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए, दिमाग के, है ना। फिर हम कहीं ना कहीं डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए बेहतर आपके लिए होगा, फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है कि आप ग्रोथ माइंडसेट रखिए। कुछ भी आप मतलब, जो एक कहावत कही गई है ना कि आई एम ऑल टाइम स्टूडेंट, दोस्तों वो बिल्कुल सही गई है। जितने बड़े बड़े महान लोग हैं ना, वो इस कहावत को फॉलो करते दिखाई देते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इस कहावत को फॉलो करें, और आप करते ही हैं। आपको टाइम नहीं लगने वाला है, आप तो कर ही रहे हैं, और आगे आप और अच्छे से फॉलो करने वाले हैं। हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और रियलाइज़ कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी बात के साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। द्वंद्व प्रबंधन कहते हैं इसको। द्वंद्व मतलब जैसे आपस में जो मतभेद नहीं होते हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया जाए, ये जानना आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे जो लोग हैं, सदियों से उनकी मांग जो है समाज में रही है, सदियों से उनका जो निर्णय रहा है वो अंतिम माना गया है, जो न्यायप्रिय रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो एबिलिटी है ना, उसकी प्रासंगिकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, ज़रूरी है ये। तो इसको बूस्ट करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करिएगा, क्योंकि आपके में ऑलरेडी है, आप कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, ऐसा क्या है, जैसे हमें ना हमेशा से ही कुछ नए थिंकिंग के साथ आना पड़ेगा, कुछ नई सोच के साथ आना पड़ेगा, तभी हमारा काम चल सकता है। अदरवाइज हमारा काम नहीं चल सकता। और हमारे में जैसे हमको ना समस्या ओरिएंटेड नहीं होना है, समाधान ओरिएंटेड होना पड़ेगा, है ना। समाधान के विषय में सोचना पड़ेगा, समस्या के विषय में नहीं। अगर हम समस्या के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे।
अगर हम समाधान के बारे में सोचेंगे तो समस्या खुद ब खुद सुलझती नजर आएगी। कहते ना, एक दोहा रहा है हम लोगों का कि उसमें आपने सुना होगा कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सही बात है। तो ये जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इस दोहे को चरितार्थ करती हुई कैपेबिलिटी है ना। तो फ्रेंड्स, अब ये तो एसेंशियल जो कैपेबिलिटीज थी वो हमने आपको बता दिया है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें और कर भी रहे हैं बखूबी अच्छे तरीके से, और भगवान करें आप इसमें सफल हों। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों के पास इस तरह के कंटेंट नहीं है तो आप उनको इस तरह के कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि वो लोग अपने अंदर छिपी जो भी इस तरह के एसेंशियल कैपेबिलिटीज हैं वो आराम से डेवलप कर सकें, वो भी निष्ठा के साथ। तो इसी बात के साथ हम पूरी शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Talk back on. Hike UF setting. Hike list. Freeze current top.